नमस्कार साथियों। आज शुक्रवार 13 मार्च 2026 चैत्र कृष्ण पक्ष दशमी संवत 2082। आज के सेशन में हम 12 मार्च और 13 मार्च दोनों के करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें राजस्थान की 14वीं रैंक मिली है। राजस्थान को पिछले वर्ष 2022-23 में राजस्थान को 12वीं रैंक मिली थी। राजस्थान 2 स्थान नीचे खिसक गया। अंतिम 5 राज्यों में शामिल। रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान देश के उन बड़े राज्यों में शामिल है जिनकी वित्तीय स्थिति चिंताजनक है और इसे अंतिम 5 राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। जयपुर में पर्यटन को बढ़ावा की प्रमुख पहल की गई है। डे नाइट टूरिज्म। जयपुर में पर्यटकों के लिए दिन और रात दोनों समय पर्यटन की सुविधाएं विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य शहर की नाइट लाइफ और स्मारकों की खूबसूरती को रात में भी दिखाना है। जो टूरिज्म के लिए डेस्टिनेशन जो प्लेस है, उनको नाइट में भी उनकी जो सुंदरता है उसको दिखाने के लिए डे नाइट टूरिज्म का विकास किया जाएगा। पीपीपी मॉडल पे लागू किया जाएगा। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको लागू किया जाएगा। इस परियोजना के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से लग्जरी बसें चलाई जाएगी। ये बसें पर्यटकों को शहर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण करवाएगी। इन बसों के लिए प्रमुख गाइड्स का प्रशिक्षण कोर्स भी किया जाएगा, जिनमें राज्य के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने टूरिस्ट गाइड के लिए विशेष प्रशिक्षण और रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करने के निर्देश दिए। गाइड्स को राजस्थानी संस्कृति की अधिकृत और ऑथेंटिक जानकारी प्रदान करना, ताकि वो पर्यटकों को सही जानकारी दे सके। इसकी प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। राजस्थान कॉलेज जयपुर में इस पुस्तक मेले का आयोजक समय इंडिया लिमिटेड के द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक का मेले आयोजन किया गया। गंगोत्री भंडारी अभी जो चर्चा में रहे हैं, जो एक महान हॉकी की खिलाड़ी है, इनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। इस वजह से ये चर्चा में है। गंगोत्री भंडारी जी, जिनका संबंध जयपुर से है, ये मूल निवासी गढ़वाल उत्तराखंड के हैं। इन्होंने 1966 में जयपुर आए थे। इसके बाद इन्होंने स्कूली शिक्षा के दौरान ही हॉकी खेलना शुरू किया था। प्रमुख उपलब्धि हम और इनका नेतृत्व देखें तो इंडियन टीम की कैप्टन रही है। 1981 में क्योटो जापान में एशियन हॉकी चैंपियनशिप के दौरान भारतीय टीम का नेतृत्व किया था इन्होंने। ओलंपिक में 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जहां टीम चौथे स्थान पर रही थी। एशियन गेम्स में भी इन्होंने नई दिल्ली में आयोजित एशियन गेम्स में भारतीय टीम का हिस्सा रही, जहां टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। हाल ही में इनकी मृत्यु की वजह से चर्चा में है गंगोत्री भंडारी जी। नेक्स्ट, राजस्थान फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम 2026। उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ये फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। नोडल केंद्र इसका राजकीय महाविद्यालय जयपुर है। इसका प्रमुख उद्देश्य है स्नातक जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के वो जो विद्यार्थी हैं जो लास्ट ईयर में है, उन्हें पास आउट युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करना इसका उद्देश्य है। कोर्स के रूप में हम देखें तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एनालिटिक्स और तकनीकी कोर्स। प्लेसमेंट का लक्ष्य है, सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत 70% प्लेसमेंट का लक्ष्य रखा है। राजस्थान गवर्नमेंट उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने विकसित राजस्थान रन 2026 का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष के समय आयोजित किया जाएगा के उपलक्ष्य में होने वाले इस कार्यक्रम की मुख्य बात हम जाने तो तिथि और स्थान। राज्य स्तरीय दौड़ का आयोजन 15 मार्च को किया जाएगा जयपुर में। प्रारंभ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा किया जाएगा। दौड़ का मार्ग हम देखें तो अमर जवान ज्योति जनपथ से शुरू होकर एसएमएस स्टेडियम का चक्कर लगाते हुए भीमराव अंबेडकर सर्किल के पास वापस अमर जवान ज्योति पर समाप्त होगी। एक पूरा चक्कर किया जाएगा। इसके दौरान जन भागीदारी हम देखें इसमें तो दौड़ में लगभग 50,000 युवाओं के भाग लेने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गार्ड और विभिन्न जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इनमें शामिल किया जाएगा। राजस्थान दिवस समारोह। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में 14 मार्च से 19 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। राजस्थान में हरियालो राजस्थान के तहत नर्सरियाँ स्थापित की जाएगी।
राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की सभी 214 ग्राम पंचायतों में स्थानीय स्तर पर नर्सरियां विकसित की जाएगी, जिसका उद्देश्य है मानसून में वृक्षारोपण के लिए पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और वन विभाग पर निर्भरता कम करना। पौधों के प्रकार में हम देखिए किस किस प्रकार के पौधे तैयार किए जाएंगे, तो छायादार, फलदार, औषधीय पौधे तैयार किए जाएंगे। पौधों की बिक्री ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। जो पौधे नर्सरी द्वारा तैयार किए जाएंगे उनकी बिक्री के द्वारा जो ग्राम पंचायत रहेगी उन्हें अतिरिक्त आय होगी। इसे जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रयासों से यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। चारागाह भूमि के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे केलवा, चनकारा, मोही आदि क्षेत्रों में चारागाह का विकास किया जाएगा। प्रमुख केंद्र पौध उत्पादन के हैं तो रेलमंगरा पंचायत समिति के बनेड़िया, लाल मांदड़ी, देलवाड़ा, नमाना, पिपलडा और केलवा ये प्रमुख उत्पादन केंद्र रहेंगे जहां नर्सरी तैयार की जाएगी। नेक्स्ट, सरिस्का टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या में हुआ इजाफा। जो नए शावक हुए सरिस्का टाइगर रिजर्व में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व की अकबरपुरा रेंज में बाघिन ST-17 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। कुल संख्या 3 नन्हे शावकों के जन्म के बाद अब सरिस्का में टोटल बाघों की संख्या 52 हो गई है। 2004 का संकट। साल 2004 में शिकारियों की वजह से सरिस्का बाघ पूरी तरह से बाघ विहीन हो गया था। सभी बाघ मार दिए गए थे 2004 में, जिसके बाद वापस रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सरिस्का में हेलीकॉप्टर के द्वारा 2008 में टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसके तहत रणथंभौर से सरिस्का में टाइगर का पुनर्वास किया गया था। सरिस्का में अब बाघों की संख्या 52 बाघ हो चुके हैं सरिस्का में। इनका वर्गीकरण हम देखें तो 11 बाघ है, 17 बाघिनें हैं और 24 शावक नन्हे बाघ है। सरिस्का का पहला बाघ ST-1 था जो रणथंभौर से लाया गया था। बाघिन ST-2 जो सरिस्का की राजमाता कहा जाता है बाघिन ST-2 को, क्योंकि वर्तमान में कई बाघ इसी वंश से जुड़े हैं। नेक्स्ट, जयपुर में द्रव्यवती रिवर फ्रंट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। जयपुर के सांगानेर में हल्दी घाटी पुलिया के पास नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा द्रव्यवती रिवर फ्रंट के रूप में। इसका क्षेत्रफल रहेगा 10,000 वर्ग मीटर से अधिक। खुला क्षेत्र, ओपन एरिया है। विकास करता है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका विकास करेगी। पहली बार है जब किसी सरकारी स्तर पर ऐसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसकी प्रमुख सुविधाएं रहेगी तो 2 टेनिस कोर्ट रहेंगे, 2 पिकल बॉल कोर्ट बनेंगे और 2 बॉक्स क्रिकेट एरिनास बनेंगे। इसके लिए एक रोलर स्केटिंग रिंग और एक गैलरी भी बनाई जाएगी। पार्किंग 60 कारों की पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे इसको विकसित किया जाएगा, लेकिन संचालन निजी हाथों में होगा, लेकिन सुविधाएं JDA द्वारा विकसित की जाएगी। नेक्स्ट, दैनिक भास्कर द्वारा श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो इनमें मुख्य अतिथि धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, वो मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रीय स्तर पर इमरान खान मेवाती जी को सम्मानित किया गया है जो अलवर से संबंधित है। इन्होंने इंस्पिरेशनल इनोवेटिव कैटेगरी में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था। इन्होंने 100 से ज़्यादा शैक्षणिक ऐप बनाकर 3 करोड़ से अधिक छात्रों की मदद की है। उन्होंने ऐप बनाकर गवर्नमेंट को भी सुपुर्द कर दिया गए थे ऐप। राज्य स्तरीय पर हम देखें किन किन को सम्मानित किया गया तो सोशल इम्पैक्ट में शोभा कंवर को सम्मानित किया गया है जो बूंदी के रहने वाले। सोशल इम्पैक्ट में दुर्गाराम मुवाल को सम्मानित किया गया जो उदयपुर के रहने वाले। सोशल इम्पैक्ट में श्याम सुंदर जानी को सम्मानित किया गया जो बीकानेर के रहने वाले। हेमा रानी गुलाटी जी को सम्मानित किया गया जो जोधपुर के रहने वाले। जगदीश कुमार लोहार को सम्मानित किया गया जो जोधपुर के रहने वाले। रूरल चेंज मेकर में संजय कुमार को सम्मानित किया गया जो खेरथल के रहने वाले। रूरल चेंज मेकर में संतोष चौधरी जी को सम्मानित किया गया जो जयपुर के रहने वाले। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का आयोजन किया गया था जवाहर कला केंद्र जयपुर में। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का आयोजन 12 मार्च के दिन किया गया था जवाहर कला केंद्र जयपुर में।
कार्यक्रम का स्वरूप राज्य स्तरीय कार्यक्रम, शैक्षिक समागम, स्टेट लेवल एजुकेशनल कॉन्क्लेव था ये। इसकी मुख्य थीम थी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियाँ। इसकी मुख्य थीम थी। अभियान का नाम खेजड़ी से कल। खेजड़ी से कल पूरे राजस्थान में 10 लाख खेजड़ी के पेड़ लगाना इसका लक्ष्य है। इसका आयोजक राजस्थान सोलर एसोसिएशन RSA रहेगा। प्री लॉन्चिंग नेशनल एग्रो आरी समिट में केंद्रीय रिन्यूएबल मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा खेजड़ी के पौधे को सींचकर इसकी शुरुआत की गई। मुख्य शुभारंभ पूरे राजस्थान में इसको लागू किया जाएगा श्रीमान भजनलाल जी शर्मा द्वारा खेजड़ी से कल अभियान को, जो राजस्थान सोलर एसोसिएशन द्वारा चलाया जा रहा है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र बैंक ऋण चुकाने में पूरे प्रदेश में अग्रणी रहे। रैंकिंग में हम देखें तो झुंझुनू पहले स्थान पर, डूंगरपुर दूसरे स्थान पर तथा बांसवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा है जो बैंक के ऋण को चुकाने में। समर्थ 2.0 योजना, ये है टेक्सटाइल सेक्टर का कायाकल्प करने के लिए समर्थ 2.0 योजना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है। केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए 2,940 करोड़ रुपए के बजट वाली समर्थ 2.0 योजना की घोषणा की है। प्रमुख लाभार्थी शहर है राजस्थान के भीलवाड़ा, पाली और बालोतरा, जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है। इनको हाईटेक टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित किया जाएगा, भीलवाड़ा, पाली और बालोतरा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की 40वीं रिपोर्ट आई है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो शिकायतों के समाधान में राजस्थान पूरे देश में 6ठे स्थान पर रहा है। शिकायत निवारण में औसत समाधान का समय राजस्थान में 22 है, जो सेंट्रल जो राष्ट्रीय औसत है वो 22 दिन रहा है। राजस्थान का औसतन समय 27 दिन है। वर्ष 2025 का लेखा जोखा, कुल शिकायतें हम देखें तो 37,311 शिकायतें थी, जो 35,904 नई शिकायतें तथा 1,407 पुरानी बकाया जो शिकायतें थी उन तो सभी का निवारण किया गया है। 34,854 शिकायतों का समाधान हुआ, 93% सफलता इसमें मिली है तथा 2,457 शिकायतें अभी तक पेंडिंग है। राजस्थान में हमने पढ़ा था कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के आदेशानुसार विभिन्न विभागों के अतिरिक्त सचिवों द्वारा शिकायत निवारण करने के लिए लोगों से बात की गई। नेशनल लेवल इंटर कॉलेज फेस्टिवल का आयोजन टेक्नो आगाज 2026 का आयोजन अपेक्स यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है जयपुर में। वसुधा महिला कलाकार शिविर जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। अवधि 11 से 13 मार्च 2026। वसुधा महिला कलाकार शिविर जवाहर कला केंद्र 3 दिवसीय ये कार्यक्रम रहेगा। घोटियारो मेलो अभी चर्चा में रहा है नागौर, जहां 1000 लोगों ने 2.5 किलो घुंघरू पहनकर डांडिया किया था। किसान कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम किसान कप है। ये जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब में 14-15 मार्च को किसान कप का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, NSS की राष्ट्रीय कमेटी में डॉक्टर कपिल का चयन। जयपुर के डॉक्टर कपिल कुमार आनंद को राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कमेटी में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार का युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय नेशनल सर्विस स्कीम एलुमिनाई एसोसिएशन के गठन की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। यह कमेटी पूर्व स्वयंसेवकों को संगठित करने के लिए बनाई गई है। उपलब्धि हम डॉक्टर कपिल कुमार आनंद की देखें तो उन्हें पूर्व में राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार भी मिल चुका है। सुबोध गर्ल्स PG कॉलेज में रोजगार मेला, यह मेला 2 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इसका समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। स्थान है SS जैन सुबोध गर्ल्स PG कॉलेज संगनेर जयपुर। रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के आयोजक रहेंगे भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST इसके आयोजक रहेंगे। इनमें 20 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेगी जो युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। शिकायत निवारण में हम पढ़ें कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सबसे ऊपर रहे, तो उनमें सवाई माधोपुर 95.21% के साथ फर्स्ट रैंक रही है। भीलवाड़ा 95.21% के साथ सेकंड रैंक रही है। सवाई माधोपुर और
भीलवाड़ा संयुक्त रूप से फर्स्ट रैंक पर है। सेकेंड रैंक पर भरतपुर 95.16% के साथ सेकेंड रैंक पर है। टोंक 94.95 के साथ थर्ड रैंक पर है तथा अलवर 94.87 के साथ फोर्थ रैंक पर है। सबसे तेज समाधान करने वाले जिले, जो सबसे फास्ट उन्होंने समस्याओं का समाधान किया, तो झालावाड़ औसतन 10 दिन में उन्होंने समस्या का समाधान किए। सवाई माधोपुर औसतन 10 दिन में उन्होंने समस्याओं का समाधान किए। डूंगरपुर औसतन 10 दिन में समाधान किए। राजसमंद औसतन 11 दिन। प्रतापगढ़ औसतन 10 दिन। 14 दिन में इन्होंने समस्या का समाधान किया है। प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत निवारण के अंतर्गत ये रैंकिंग प्रदान की गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गौमाता आश्रय स्थल के बारे में। हर पंचायत समिति में गौमाता आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर जी ने इसकी घोषणा की है। लक्ष्य रखा है 457 पंचायत समितियों में एक ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चरागाह विकास आधारित गौमाता आश्रय स्थल स्थापित किए जाएंगे। क्षेत्रफल के रूप में हम देखें तो प्रत्येक आश्रय स्थल लगभग 20 हेक्टेयर भूमि पर फैला होगा। इसके लिए बजट का आवंटन किया गया है, तो आश्रय स्थल को अनुमानित लागत 85 लाख होगी। पूरी योजना के लिए सरकार ने 388 करोड़ का बजट आवंटित किया है। नेक्स्ट, आश्रय स्थल में होने वाले प्रमुख कार्यों के बारे में हम देखें तो केवल बाड़ा ही नहीं बनाया जाएगा, जबकि इससे आश्रम को एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित किया जाएगा। जल संरक्षण के लिए पानी की पक्की खेल टैंक बनाया जाएगा। संरक्षण की संरचनाएं बनाई जाएगी। वृक्षारोपण किया जाएगा। सघन तथा चारागाह का विकास किया जाएगा। भंडारण चारे के भंडारण की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। कंपोस्ट खाद का उत्पादन किया जाएगा। ये जानकारी जयपुर में आयोजित एक राज्य स्तरीय वनस्पतिक बीज बैंक की कार्यशाला के दौरान मुख्य श्री मदन दिलावर जी द्वारा जारी की गई है। भारत सरकार के पौध किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा नागौर पान मेथी को आधिकारिक रूप से कम्युनिटी वैरायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। इस फैसले के प्रमुख प्रभाव ये होंगे कि कानूनी मालिकाना हक मिल जाएगा नागौर के किसानों को इस नागौरी पान मेथी के उत्पादन के लिए। बौद्धिक संपदा संरक्षण, इस पंजीकरण से नागौरी पान मेथी की विशिष्टता सुरक्षित हो गई है, जिससे कोई अन्य बाहरी व्यक्ति या कंपनी इस नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकती। किसानों को लाभ मिलेगा क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ स्थानीय किसानों को मिलेगा। राजस्थान दिवस सेलिब्रेशन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च को किया जाएगा। इसके तहत 14 मार्च से 19 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिन्हें हम देखते हैं। तो 14 मार्च को स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ किया जाएगा। 7 दिवसीय स्वच्छता सप्ताह के साथ उत्सव की शुरुआत होगी। जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम और सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 15 मार्च को विकसित राजस्थान रन एंड डिजिटल क्विज का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में राज्य स्तरीय विकसित राजस्थान रन का आयोजन होगा, जिसे मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। राजस्थान को जानो डिजिटल क्विज तथा एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। शिक्षण संस्थानों में निबंध, भाषण, चित्रकारी प्रतियोगिताएं आयोजित होगी तथा 15 मार्च को दिल्ली के बीकानेर हाउस में 5 दिवसीय समारोह का शुभारंभ होगा। नेक्स्ट, 16 मार्च के दिन राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस का सेलिब्रेशन किया जाएगा, जहां डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम में मुख्य आयोजन होगा। 16 मार्च को जनजातीय कला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी संवाद कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाएगा। विकास कार्यों का शिलान्यास भी होगा। 17 मार्च को राजस्थान युवा शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जयपुर में राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन होगा तथा सभी जिलों में राजस्थान को जाने क्विज का आयोजन होगा। 17 मार्च को शाम को उद्यमियों के साथ संवाद और निजी क्षेत्र के लिए रोजगार पत्र हस्तांतरण की गतिविधि होगी। 18 मार्च में हम देखें तो 18 मार्च को किसान एवं पशुपालन समृद्धि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसानों और पशुपालकों के साथ संवाद, विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। शाम को प्रदेश के राजकीय मंदिरों में आरती का आयोजन होगा। आरती का आयोजन 18 मार्च को किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं महाआरती में शामिल होंगे। 19 मार्च मुख्य समारोह जालोर में आयोजित किया जाएगा। इसमें लाभार्थी सम्मेलन भी किया जाएगा। लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। शाम को जयपुर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ राजस्थान स्थापना दिवस का समापन होगा।
नई गौ सेवा नीति 2026 की घोषणा की गई है कि नई गौ सेवा नीति लाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार गौ सेवा नीति 2026 लाने जा रही है। उद्देश्य गौ संरक्षण को संवर्धन सुरक्षा प्रदान करना प्रभाव रहेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी तो पशुपालकों को संबल मिलेगा। वर्तमान सहायता है पंजीकृत गौशालाओं में बड़े पशुओं के लिए 50 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 25 रुपये प्रतिदिन का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। खेजड़ी संरक्षण के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है राज्य सरकार, जिससे खेजड़ी को बचाने में एक नया और प्रभावी कानून बनाया जाएगा। बैठक इसके संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री श्री जोगराम पटेल की अध्यक्षता में गठित समिति ने दूसरी बैठक जयपुर में आयोजित की गई। इस खेजड़ी संरक्षण के लिए जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष श्री संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगराम पटेल जी है। तुलनात्मक अध्ययन के रूप में हम देखें, कानून बनाने से पहले विभिन्न राज्यों के वृक्ष संरक्षण कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। मुख्य उद्देश्य है इसके खेजड़ी की अवैध कटाई और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी को बचाना। अगला कदम हम देखें इस बैठक के रूप में, तो समिति ने निर्णय लिया कि आगामी 22 मार्च को होने वाली बैठक में विधेयक का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा। फिर इसे विधेयक को विधानसभा में पास किया जाएगा। देवस्थान विभाग 18 मार्च को मंदिरों में विशेष आयोजन करेगा। हमने राजस्थान स्थापना दिवस के तहत 18 मार्च को आने वाले मंदिरों में विशेष कार्यक्रम जो देवस्थान विभाग द्वारा आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान स्थापना दिवस 19 मार्च 2026 के उपलक्ष्य में देवस्थान विभाग 18 मार्च को प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगा। आयोजन देवस्थान मंत्री श्री जोगराम कुमावत ने निर्देशानुसार राज्य के 593 राजकीय प्रत्यक्ष प्रभाव, जहां गवर्नमेंट का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, उन मंदिरों में इस भव्य आयोजन किया जाएगा तथा 21 प्रमुख ट्रस्ट मंदिरों में विशेष उत्सव मनाए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम 563 राजकीय मंदिरों में विशेष आरती की जाएगी तथा 51 प्रमुख मंदिरों में संध्या के समय महाआरती का आयोजन किया जाएगा। 18 मार्च को मंदिरों को सजाया जाएगा, दीप प्रज्वलन तथा भजन संध्या और विशेष पूजा अर्चना होगी। प्रमुख मंदिर जहां आयोजन होंगे वो कल्याण जी का मंदिर उदयपुर, द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली तथा मेहंदीपुर बालाजी दौसा, मोती डूंगरी गणेश मंदिर तथा ब्रह्माजी मंदिर पुष्कर आदि स्थानों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हम आज के सुजस के क्वेश्चंस के बारे में देखें तो पर्यावरण एवं आस्था स्थलों के संरक्षण के क्रम में प्रदेश में कितनी राजकीय सिवाचय भूमि को अरण्य प्रजननार्थ आरक्षित किया गया है? तो 2842 हेक्टेयर भूमि को अरण्य के रूप में आरक्षित किया गया है। किसानों को खेत तक पहुंच मार्ग में उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो रास्ता खोलो अभियान चलाया जा रहा है उनके खेत का मार्ग खोलने के लिए। ये प्रमुख रूप से जयपुर में चलाया गया था। श्री जितेंद्र कुमार सोनी जी जो जयपुर जिला कलेक्टर है उनके द्वारा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भू अभिलेखीय आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान की कितनी तहसीलों को ऑनलाइन अधिसूचित कर राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया है? 422 तहसीलों को ऑनलाइन अधिसूचित कर राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किन वर्गों के किसानों की खातेदारी भूमि का कन्वर्जन निःशुल्क किया गया है? तो SC/ST की भूमि का कन्वर्जन किया गया है निःशुल्क। राज्य में वर्तमान में लगभग कितनी सहकारी समितियां कार्यरत हैं? तो राज्य में लगभग 43,000 सहकारी समितियां कार्यरत है। सुजसी बुलेटिन प्रश्नोत्तरी 2021 की हम चर्चा करें। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में कितने रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का प्रावधान किया है? तो 25,000 करोड़ के फसली ऋण के वितरण का प्रावधान किया है। सरकारी क्षेत्र की राज्य की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा किस क्षेत्र से शुरू की गई? तो ये उदयपुर से स्टार्ट की गई है। राजस्थान सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत वर्तमान में निवेशकों को कितनी सुविधाओं के लिए पेपर क्लियरेंस दिया जाए? तो 180 के लिए पेपर क्लियरेंस दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में राजस्थान निर्यात, MSME, हस्तशिल्प और हथकरघा के समग्र विकास के लिए कुल कितनी नई नीतियाँ योजनाएं लागू की गई? तो 13 नई नीतियाँ योजनाएं लागू की गई है। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों में अब तक कितने मूल्य के प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है? तो 8 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। नेक्स्ट कल के सेशन का हम रिविज़न
करेंगे। तो कल के सेशन में हमने देखा था कल के सेशन में जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वासुदेव देवनानी जी द्वारा रचित 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया था, संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष तथा सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना अमर जयपुर में की जाएगी, जिसके लिए 101 करोड़ के बजट का आवंटन है तथा 2 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में ये बनेगा। इसके लिए इसके अंदर जितने भी सरकारी कॉलेज और निजी कॉलेज आते हैं उनको इन यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा तथा यहाँ स्पोर्ट्स साइंसेज, कोचिंग, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स मेडिएशन तथा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एडवेंचर स्पोर्ट्स, बायो मैकेनिक्स तथा न्यूट्रिशन साइंस जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई होगी। विश्वविद्यालय का संचालन एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए वीसी का नियुक्त किया जाएगा। शीतलाष्टमी बाशुड़ा पर्व मनाया जाता है। शील डूंगरी चाकसू जयपुर में मेला बढ़ता है तथा रंगीन बैलगाड़ियाँ इस मेले में आती है, जिसलिए इस मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं। ऋषभ देव केसरिया जी का, जिन्हें हम काला बाबा जी के नाम से भी जानते हैं, का मेला धुलेव उदयपुर में भी बढ़ता है चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी को। गुड़ला पर्व का आयोजन मारवाड़ में प्रारंभ होता है शीतला अष्टमी के दिन तथा प्रेम भाई महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। रीढ़ का टीला, त्योदा, खेतड़ी, झुंझुनू में 11वीं-12वीं सदी के अवशेष मिले। यहाँ लक्ष्मी गणेश की खंडित प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं तथा स्तंभ खंड, द्वार के भाग, नक्काशीदार पत्थर, अलंकृत चौखट मिले, जहाँ किसी भी भव्य मंदिर या धार्मिक परिसर होने के संकेत देते हैं। खुदाई में लाल रंग के मृदबांड मिले, जिन पर काले रंग की ज्यामितीय आकृतियां तथा सजावट किया गया उनको काले रंग से। घड़े, कटोरे, हांडी के अवशेष मिले तथा जो लोगों की भोजन परंपराओं का वर्णन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के फैक्ट्री साइट के संकेत मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ी ढलानों, कंकरीली सतहों पर बड़ी संख्या में कोर और फ्लेक पत्थर के टुकड़े से बने औजार मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रागैतिहासिक काल में ये क्षेत्र पत्थर के औजार बनाने का प्रमुख केंद्र रहा है। खुदाई में लोहे की किले, कटार और औजारों के टुकड़े मिले तथा तांबे के छल्ले भी प्राप्त हुए तथा टेराकोटा मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं मिली है, जिन्हें हम टेराकोटा के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया 10 मार्च को। बॉर्डर एरिया में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के जमीन की खरीद फरोख्त अवैध है। कृष्णा नागर जयपुर से संबंधित है, जिन्होंने राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन SS6 कैटेगरी में 2 स्वर्ण पदक जीते, जो एक उन्होंने सिंगल में जीता तथा एक डबल में उन्होंने नित्याश्री के साथ गोल्ड मेडल जीता है। दिनेश गुप्ता को बैगमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के 5वें सत्र, बजट सत्र के समापन और उसकी उपलब्धियों के बारे में देवनानी जी द्वारा बताया गया। इसका कार्यकाल कुल 24 दिन चला, जिनमें लगभग 184 घंटे चर्चा हुई। 10 विधेयक पारित किए गए। LPG उपभोक्ता में राजस्थान की 6ठी रैंक है। कुल राजस्थान में 183.8 लाख सक्रिय ग्राहक LPG के हैं। राजस्थान के मूल निवासी और गुजरात के अड्डर की IAS शालिनी अग्रवाल की पुस्तक का विमोचन किया गया, जो शेपिंग टुमारो सिटी फ्रॉम क्लाइमेट रिस्क टू ग्रीन अपॉर्चुनिटी। शालिनी अग्रवाल जी इसके लेखक हैं, जो वर्तमान में गुजरात के ऊर्जा विभाग की MD है। पुस्तक का विमोचन श्री भूपेंद्र पटेल जी द्वारा किया गया, जो गुजरात के मुख्यमंत्री जी हैं। राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण NHIS 2026 का सर्वेक्षण अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक एक साल तक चलेगा। इसका आयोजन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जयपुर में क्षेत्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। खासियत इसकी ये है कि यह भारत का पहला पैन इंडिया सर्वेक्षण होगा, जो मुख्य रूप से घरेलू आय को मापने पर केंद्रित है। फतेह सिंह राठौड़ स्मृति संरक्षण पुरस्कार का सम्मान दैनिक भास्कर कोटा के रिपोर्टर चेतन द्विवेदी जी को सम्मानित किया गया है। वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण में उनकी प्रभावी रिपोर्टिंग तथा शाहबाद, तेंदुआ और खैर तस्करी मामले का खुलासा इन्होंने किया था तथा टाइगर वॉच संस्था द्वारा रणथंभौर फतेह पब्लिक स्कूल में इसका आयोजन किया गया। लकड़ी का रैन बसेरा झालावाड़ से संबंधित है। कुंभलगढ़ व टोडगढ़ रावली में नई सफारी प्रस्तावित है। वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने बताया कि कुंभलगढ़ के टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 नए सफारी मार्ग प्रस्तावित है, जिनमें कालीघाट से भीलबेरी और फुला से गोरमघाट शामिल है। वर्तमान में राजसमंद में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में 2 सफारी मार्ग बीड़ की भागल से आरेट का फाटक तथा रणकपुर से मुछला महावीर घाणेराव विद्यमान है। इसी प्रकार टोडगढ़ रावली में भी प्लेनी से मोडिया रावली एवं गोमथड़ा से गोरमघाट तक 2 सफारी मार्ग प्रस्तावित है। राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026, जिसके तहत
जो नगरीय विकास मंत्री श्री जावल सिंह खरा के अनुसार अब 2 से अधिक संतान वाले प्रत्याशी भी नगरीय निकाय का चुनाव लड़ सकते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की खतरनाक रोगों की सूची से कुष्ठ रोगों को बाहर कर दिया गया है। प्रदेश में 309 में से 234 नगरीय निकायों में मानदंडों के अनुसार परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है। सीमांकन का अधिकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम धारा 10 के तहत राज्य सरकार को प्राप्त है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व में अर्जन 7.10% की वृद्धि हुई है। परिवहन विभाग में 9.51% की वृद्धि तथा जो खान पट्टों की नीलामी से राजस्व में 12% की वृद्धि तथा पंजीयन एवं मुद्रांक से राजस्थान में 16.34% की वृद्धि हुई है। आबकारी विभाग द्वारा 7.52% की वृद्धि हुई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, मुख्यमंत्री ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे का उद्देश्य पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं की पहचान करना और संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग हो सके। नेक्स्ट हमें सोशल बुलेटिन के क्वेश्चन देखे थे। राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष में वन्यजीवों द्वारा जनहानि होने पर पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा राशि 10 लाख रुपए की गई। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले किस जानवर को मारने के संबंध में राजस्थान में लागू करने की घोषणा की गई। जंगली सुअर को अब मारा जा सकता है। जयपुर स्थित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की राज्य जल वायु प्रयोगशाला में किसकी जांच के लिए आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी? तो पेस्टिसाइड की जांच के लिए आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए राज्य में कृषि भूमि के कृषि प्रयोजन के लिए कन्वर्जन हेतु निर्धारित समय अवधि को घटाकर कितना कर दिया? तो 45 दिन कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा एग्रीस्टेक परियोजना के तहत फार्म रजिस्ट्री तैयार करने में राजस्थान का फर्स्ट रैंक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह बने रहिए। थैंक यू।